बीच वत्सल भुआ भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वत्सल, गुड मॉर्निंग। अशेषा बात कर रही हूँ। ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए शुक्रिया। सबसे पहले कोई आइडियाज आपकी तरफ से इस बाजार में? गुड मॉर्निंग आशीषा। तो सबसे पहला जो मेरा एक जहाँ पे मेरी नजर है वो है इंडिया कंजप्शन इंडेक्स। उसका एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक जिसका नाम है नाइका। तो नाइका में हमें वीकली चार्ट में दो बुलिश पैटर्न देखने को मिल रहा है। स्टॉक ने रिसेंटली एक कंसोलिडेशन में, वीकली चार्ट की बात कर रहा हूँ, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट से पहले स्टॉक ने एक बेस ऑन बेस फॉर्मेशन भी देखा गया है। तो ओवरऑल जो व्यू पॉइंट है वो बुलिश बन रहा है स्टॉक पे। स्टॉक अपनी क्रुशियल मूविंग एवरेज पे सस्टेन कर रहा है, उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। सो 310 पे बाय कर सकते हैं आप स्टॉक को। आपको एक स्टॉप लॉस रखना होगा 292 का, और 340 के आप शॉर्ट टू मिड टर्म में टारगेट एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। दूसरा एक स्टॉक है मारुति। तो मारुति की बात करें तो स्टॉक एक साइडवेज ट्रेंड में था, एक करेक्टिव फेज में, जिसका कल स्टॉक ने कंसोलिडेशन रेंज के ऊपर कल हमें क्लोजिंग देखने को मिली। स्टॉक अपनी क्रूशियल जो शॉर्ट टर्म और इवन लॉन्ग टर्म 100 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो स्टॉक में एक बुलिश व्यू पॉइंट बन रहा है, रिलेटिव स्ट्रेंथ दिख रहा है स्टॉक में। तो स्टॉक को बाय करके चल सकते हैं। 14,150 से 14,200 की एक जोन में बाय करके चल सकते हैं स्टॉक को। आपका एक स्टॉप लॉस रहना चाहिए 13,850 का, और जो टारगेट में एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं 14,800 के टारगेट हम शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं स्टॉक में। सो एक मारुति रहेगा, दूसरा रहेगा नाइका। ठीक है, तो ये स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आते हुए नाइका पर खरीदारी की राय और मारुति सुजुकी ऑटो सेक्टर का ये स्टॉक 14,800 के लक्ष्य के साथ यहाँ पर भी वत्सल ने खरीदारी की राय दी है। राइट्स लिमिटेड पर वत्सल, एक टेक आपसे मैं जानना चाहूंगी। स्टॉक में आज बाजार में जहां हम देख रहे हैं थोड़ी बहुत कमजोरी है, राइट्स लिमिटेड जैसे स्टॉक में हम देख रहे हैं अच्छा खासा एक्शन नजर आ रहा है। इसके अलावा एक राय कारट्रेड टेक्नोलॉजीज पर भी होनी चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक भी 5% की तेजी के साथ वन ऑफ द काउंटर्स जो कमजोर बाजार में भी कह सकते हैं बिग शो ऑफ द डे के कैंडिडेट्स बने हैं। क्या राय होगी वत्सल इन स्टॉक्स पर आपकी? जी, सबसे पहले बात करते हैं राइट्स के चार्ट की। तो आज के सेशन में हमें एक छोटा सा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिला है, पर ओवरऑल अगर चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो एक प्रोलॉन्ग डाउन ट्रेंड दिख रहा है, जहां पे हमें लोअर हाइस का एक चार्ट सेटअप दिख रहा है। स्टॉक अपनी 200 डेज मूविंग एवरेज को अप्रोच कर रहा है, जो कि फिलहाल प्लेस्ड है 226 के लेवल्स के ऊपर। तो मुझे लगता है कि स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम, एक सस्टेन्ड मोमेंटम, बुलिश मोमेंटम तभी बन पाएगा जब स्टॉक हमें क्लोजिंग देगा अबाउट इट्स 200 डेज मूविंग एवरेज, जो कि प्लेस्ड है 226 के लेवल पे, और एक स्विंग हाई जो कि प्लेस्ड है 230 के लेवल पे। तो ये 226 से 230 ये काफी क्रूशियल जोन है। अगर स्टॉक इसके ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब होता है तो फिर हमें स्टॉक में एक अच्छा खासा मोमेंटम टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 260 दिख सकता है। तो फिलहाल जो लेवल्स आपको मॉनिटर करने रहेंगे, तो फर्स्ट है 226 200 डेज डीएमए, एंड सेकंड इज 231 जो कि स्विंग हाई का एक रेजिस्टेंस है। स्टॉक अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर मुझे लगता है कि 260 तक हम एक बहुत अच्छा मोमेंटम स्टॉक में बनता हुआ दिख सकते हैं। सपोर्ट की बात करें तो स्टॉक का एक काफी अच्छा सपोर्ट बन रहा है 210 के लेवल पे। ऑलराइट, तो चलिए ये टेक मिलते हुए कुछ स्टॉक्स जहां पर मूव्स अच्छे नजर आ रहे हैं। इस बीच एमसीएक्स पर नजर डालते हैं। जेफरीज की एक रिपोर्ट आई है, इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट है। 3600 रुपया प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है और इसी के चलते स्टॉक में देखेंगे तो करीब 4% की तेजी आज के सत्र में नजर आ रही है। उनका मानना है कि इंडिया का कमोडिटी मार्केट अभी भी काफी अंडर पेनिट्रेटेड है और इसी के चलते ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज एमसीएक्स जैसे प्लेयर्स के लिए काफी अच्छी है। उनका मानना है कि 20% का रेवेन्यू सीएजीआर अगले कुछ क्वार्टर्स और अगले कुछ सालों में कंपनी रिपोर्ट कर पाएगी और इसी के चलते कंपनी मार्जिन एक्सपेंशन भी रिपोर्ट करेगी। तो जेफरीज की इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट 3,600 यानी 3,600 रुपया प्रति शेयर का लक्ष्य और इसी के चलते स्टॉक 4% की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ। वत्सल, आपका कोई व्यू होगा एमसीएक्स पर? जी, मैं अगर एमसीएक्स के चार्ट स्ट्रक्चर की बात करूं तो अपने स्विंग लो से स्विंग हाई से स्टॉक 61.8% जो रिट्रेसमेंट लेवल है वहां तक रिट्रेस हुआ। वहां पे स्टॉक का एक अच्छा खासा बेस बनता हुआ दिख रहा है। फिलहाल स्टॉक 50 डेज मूविंग एवरेज पे स्टॉक का एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल जो व्यू पॉइंट है वो बुलिश बन रहा है, पर मुझे लगता है कि एक बुलिश मोमेंटम तभी पिकअप होगा जब स्टॉक क्लोजिंग देगा अबाउट द लेवल ऑफ 2980, जो कि पॉसिबल बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जो सेटअप है ओवरऑल एक बुलिश सेटअप दिख रहा है। तो उसके ऊपर मुझे लगता है कि क्लोजिंग दे देगा, तो उसके बाद हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम स्टॉक में बनता हुआ दिख सकता है और स्टॉक 3200 के लेवल्स तक जा सकता है। तो ओवरऑल जो व्यू पॉइंट है वो बुलिश बन रहा है। जिसने पोजीशन ऑलरेडी बाय की हुई है तो कंफर्टेबली पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं विद
विद स्टॉप लॉस ऑफ 2850 ऑन डाउन साइड, और जो अपसाइड टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वो है 3200 के। चलिए ठीक है, तो एमसीएक्स के ऊपर ये राय हो गई। इस बीच का ट्रेड ट्रैक के ऊपर एक बार जरा हेवेल्स को लेकर आइए स्क्रीन पर। हेवेल्स पे एक रिपोर्ट आई है, और पहले एक बार परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। देखिए वाईटीडी में ये स्टॉक 16-17% नीचे है। एक साल में देखेंगे तो 24% का नेगेटिव रिटर्न ही मिला है स्टॉक के अंदर। 1180 के प्राइसेस हैं। अब रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। रिपोर्ट आई है सिटी की तरफ से, अपग्रेड किया हेवेल्स को, बाई की रेटिंग दी है, न्यूट्रल से हटाकर बढ़ाकर, और 1500 रुपए के टारगेट्स रखे हैं इन्होंने। 1183 पे है स्टॉक, 1500 रुपए के टारगेट्स हैं, तो काफी ऊपर के टारगेट्स देखने को मिल रहे हैं। 2% स्टॉक आज ऊपर भी अच्छे खासा मोमेंटम में नजर आ रहा है, ठीक ठाक वॉल्यूम भी है। एक बार जरा वत्सल जी से चेक करा लेते हैं कि इस स्टॉक के लिए अगर थोड़े पोजिशनल 10-15 दिन या 1 महीने के टारगेट्स रखने हो तो क्या रखने चाहिए। वत्सल जी, क्या राय है आपकी? जी, हेवल्स की बात करूँ तो चार्ट स्ट्रक्चर की बात करूँ तो हमें एक लोअर हाइस का एक चार्ट स्ट्रक्चर दिख रहा है। पिछले कुछ सेशन से स्टॉक बेस फॉर्मेशन हमें बनता हुआ दिख रहा है नियर द लेवल ऑफ 1130 एंड 1140। कल के सेशन में हमें एक हैमर काइंड ऑफ कैंडलस्टिक बनती हुई दिख रही थी। स्टॉक ने अपने 20 डीएमए के ऊपर आज फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल से क्लोज अभी ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल जो व्यू पॉइंट है वो मतलब एक साइडवेज से माइल्ड बुलिश बन रहा है। हमें स्टॉक में एक रिकवरी दिख सकती है, बट अपसाइड वुड बी लिमिटेड। तो फिलहाल मुझे लगता है कि 1130 को एज ए सपोर्ट के तौर पे देखना चाहिए, और जो टारगेट ऊपर एक्सपेक्टेड है वो हमें 1265, जो कि एक स्विंग हाई का रेजिस्टेंस है, वहां तक स्टॉक जा सकता है एक मीन रिवर्जन केस में। तो 1265 को एज ए टारगेट की जैसे देखना चाहिए, और 1130 को एज ए स्टॉप लॉस रखना चाहिए अगर कोई किसी की पोजीशन है तो। ओके, तो चलिए ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई हैवेल्स में। वत्सल, त्रिवेणी इंजीनियरिंग के स्टॉक को एक बार पुल अप करें। पिछली तिमाही के नतीजे इनके बेहतर थे, उसके ठीक बाद हमने देखा स्टॉक में मूव नजर आ रहा था। आज के सत्र में भी अगर आप देखेंगे तो क्लियरली स्टॉक जो है एक अपसर्ज बड़ी तेजी दिखा रहा है। 6% के गेंस के साथ त्रिवेणी इंजीनियरिंग में आज के सत्र में कामकाज देखने को मिल रहा है। दिन की शुरुआत से ही तेजी जो चली है ये आगे बढ़ती जा रही है। डाइवर्सिफाइड कॉन्ग्लोमरेट है, इंटीग्रेटेड बिजनेसेस हैं, शुगर, इथेनॉल और इंजीनियरिंग सेगमेंट से रिलेटेड सेगमेंट्स हैं जिसमें कार्यरत है ये कंपनी। क्या राय होगी? 6% के गेन्स हैं। वैसे फंडामेंटल्स अगर देखें तो कुछ नेगेटिव्स भी हैं, कंसर्न्स भी हैं, जैसे कि पुअर सेल्स ग्रोथ कंपनी ने डिलीवर की है पिछले 5 सालों में। लेकिन टेक्निकली और आज के सत्र में जो तेजी है इसे देखते हुए क्या राय होगी? जी, अगर मैं टेक्निकल चार्ट पे बात करूं तो स्टॉक में क्लियरली एक स्ट्रेंथ विजिबल है। स्टॉक एक चैनल पैटर्न में एक ट्रेड कर रहा है। फिलहाल स्टॉक अपने चैनल के एक रेजिस्टेंस पे ही है, जो कि है 448 का लेवल। तो स्ट्रेंथ क्लियरली विजिबल है स्टॉक में। एक ही दिक्कत है कि स्टॉक में जो वॉल्यूम से वो ड्राई हो चुके हैं, तो वो एक थोड़ी दिक्कत है। बट प्राइस लेवल पे देखें तो एक अच्छी खासी पोजीशनिंग है स्टॉक की। तो 450 के ऊपर अगर स्टॉक क्लोज देता है तो फिर एक फर्दर अपसाइड टुवर्ड्स 500 की जो डोर्स है वो ओपन हो जाएंगे। तो ओवरऑल जो व्यू पॉइंट है वो बुलिश बन रहा है। पर आपको कोई भी लॉन्ग पोजीशन अगर टेक्निकली ट्रेड, शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए बनानी है, तो मुझे लगता है कि 450 के लेवल के ऊपर एक बार स्टॉक क्लोजिंग दे तो उसके बाद एक लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। नीचे आपका एक स्टॉप लॉस रहेगा 420 का, और टारगेट रहेंगे 500 के। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वत्सल और लक्ष्मीकांत हमारे साथ जुड़ने के लिए और सभी स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज हमें बताने के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं और तृप्ति अब हमारे साथ